स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं और उसको रिडेम्पशन कर रहे हैं। उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है? दो इशू की एंट्रीज होती है हमारी और दो रिडेम्पशन की एंट्रीज होती है। रिडेम्पशन आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि रिडेम्पशन क्या होता है, कि हम उनका पैसा वापस दे रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन। डिबेंचर से जो हमने पैसा उठाया हुआ था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये हमारी कंपनी के लिए क्या है, क्रेडिटर्स हैं। हम इनका पैसा क्या कर रहे हैं, वापस दे रहे हैं। अब इसको इशू करने की हमारी तीन कंडीशंस होती है डिबेंचर्स की, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। और रिडेम्पशन हम किस पे कर रहे हैं, पार पे कर रहे हैं या प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो इसके 6 केसेस हैं, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दो एंट्रीज इशू की होती हैं, दो रिडेम्पशन की होती है। रिडेम्पशन की एंट्रीज नहीं एग्जामिनर पूछता आपसे, एंट्रीज जो पूछी जाती है वो ओनली इशू की पूछी जाती है। तो मैं आपके लिए इसमें सिर्फ इशू की एंट्रीज ही बताऊंगी। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है, हम मान के चल रहे हैं फीस वैल्यू 100 रुपीज एक डिबेंचर की। ठीक है ना, या आप ऐसे करिए 5000 डिबेंचर्स है और 100 रुपीज का एक है। फेस वैल्यू हम ये मान के चल रहे हैं। तो इशू पार पे हो रहे हैं, रिडेम्पशन भी पार पे हो रहा है। इशू की एंट्री क्या होती है, हम लमसम में मानते हैं। पहली एंट्री क्या होगी इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू सपोज 10% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकेंड एंट्री क्या होगी इसकी, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। क्या आएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 लाख आपका 1 2 3 4 50,000 आ जाएगा, 40 आ जाएंगी। इसमें भी सेम यही आ जाएगा। सिंपल एंट्री है, पार पे इशू हो रहा है, रिडेम्पशन भी पार पे हो रहा है। पार का मतलब क्या है, 100 का डिबेंचर था, 100 का इशू हुआ और रिडेम्पशन भी पार पे हुआ। सेकेंड उसमें कह रहा है इशू प्रीमियम पे हो रहा है, रिडेम्पशन पार पे हो रहा है। ठीक है, प्रीमियम हम मान लेते हैं 5 रुपीज का है, तो 100 का डिबेंचर 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे हो रहा है, तो 105 का हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ही एडजस्ट कर देंगे प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, जो बैंक वाली एंट्री होती है इसमें प्रीमियम नहीं लिखते। प्रीमियम आता है हमारा जो सेकंड वाली ये वाली एंट्री है इसमें आएगा, लेकिन अमाउंट इसमें ऐड होके आएगा प्रीमियम का, क्योंकि बैंक हमें कितने का मिलेगा, 5000 डिबेंचर है, 100 का एक था ना, ये एक डिबेंचर कितने का था, 100 का एक और 5 रुपए का प्रीमियम मिला, तो टोटल हमें कितने मिलेंगे, 105 रुपीज। तो 100 की वैल्यू ली ना, तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके 500 इंटू 105 52,500 रिसीव्ड होगा। और सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम हमारे लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। सारे फायदे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो किस में आ जाएगा, ये क्रेडिट में आ जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर 500 इंटू 105, 500 इंटू 100 और 500 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 52,500, ये 50,000 और ये कितना आ जाएगा 2,500। क्लियर हो गया सभी को। अब क्या करेंगे, हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, रिडेम्पशन पार पे हो रहा है, मान के चल रहे हैं हम 2 रुपीज का डिस्काउंट है हमारा। तो इसका मतलब बैंक कितने का मिलेगा हमारे पास, कितने की एक डिबेंचर की वैल्यू हमारी 100 की, 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो बैंक कितने का मिलेगा हमें, 98 रुपीज का। इसमें अमाउंट माइनस करके आएगा बैंक वाली एंट्री में, लेकिन डिस्काउंट नहीं शो करेंगे। तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 98, 49,000। और सेकेंड एंट्री क्या जाएगी इसकी, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमारी कंपनी के लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो क्या करेंगे हम, डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कैसे आएगी, 500 मल्टीप्लाई बाय 98, 2 रुपए का डिस्काउंट है हमारा, और ये 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 49,000, 1,000 और यहाँ कितना आ जाएगा 50,000। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ केस आता है जिसमें डिबेंचर्स इशूड पार पे हो रहे हैं, रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहे हैं।
पार पे इशू हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, जो रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है उसमें दिक्कत है, क्योंकि वो जो रिडेम्पशन प्रीमियम के टाइम पे है वो हमारा इशू वाली एंट्री में ही एडजस्ट होगा। उसे कैसे एडजस्ट करना है, थोड़ा सा बच्चों को ये दिक्कत आती है, स्टेप बाय स्टेप आप मेरा जरूर देखिए और फर्स्ट से ही देखिए लास्ट तक ध्यान से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो बार बार रिज्यूम करके देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमारे पास बैंक कितने का रिसीव्ड होगा, पार पे इशू हो रहे तो 500 इंटू 100 का कितना रिसीव्ड हो जाएगा हमारे पास 50,000 का। रिडेम्पशन के टाइम पे हमने 2 रुपीज का प्रीमियम मान लिया है, इसको ध्यान से देखना, पहले इसकी खुद की एंट्री कर दीजिए। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री तो आती है ना, सिंपल एंट्री। जो रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम है वो हमने क्या करना है, इतने से ही हमें लॉस को यहाँ डेबिट करना है, इतने से ही टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्रेडिट करना है, इसकी खुद की एंट्री को नहीं छेड़ना है। पहले चाहे आप अमाउंट भी लिख सकते हैं, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में ये 6 केसेस में से कोई भी 6 एक केस 2 केस जरूर आएंगे, एक केस जरूर आएगा। जो शुरू के 3 हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लास्ट के 3 केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। 50,000 और ये 50,000, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। जितने से लॉस को डेबिट कर रहे हैं इतने से ही यहाँ पे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट कर देंगे। 500 इंटू 2 और 500 इंटू 2 1000 और ये 1000। देखो मैंने इसकी खुद की एंट्री को नहीं छेड़ा, आपका क्या करा, मैंने जितने से लॉस को डेबिट करा, जो प्रीमियम है रिडेम्पशन के टाइम पे जितने से लॉस को डेबिट करा उतने से प्रीमियम को मैंने क्रेडिट कर दिया। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये केस समझ में आ गया आपको अच्छे से तो इस केस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब नेक्स्ट केस है, इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, प्रीमियम के टाइम पे हम 2 रुपीज का ही लेंगे और डिस्काउंट कितने का ले लेंगे, यहाँ पे 1 रुपीज का ले लेंगे इशू के टाइम पे। तो ध्यान से देखेंगे क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक वाली एंट्री में अमाउंट माइनस होके आएगा जो इसका खुद का डिस्काउंट है, लेकिन डिस्काउंट बैंक वाली एंट्री में नहीं आता, तो क्या आएगा यहाँ पे 500 इंटू कितने रुपीज रिसीव्ड होंगे, 1 रुपीज का डिस्काउंट है तो आपका 99 रुपीज रिसीव्ड होगा। तो 500 इंटू 99 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाई बाय 99, 49,500 रिसीव्ड हो जाएंगे आपको। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 1 रुपए का जो इशू के टाइम पे डिस्काउंट है वो यहाँ पर माइनस करके लिख दिया, 100 में से 1 माइनस कर दी 99। अब हमारा जो रिडेम्पशन के टाइम पे है प्रीमियम वो भी इसमें एडजस्ट करते हैं, पहले इसकी सिंपल खुद की एंट्री कर लीजिए। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कैसे आएगी यहाँ पे बेटा, 500 मल्टीप्लाई बाय 99, 500 मल्टीप्लाई बाय 1 और 500 मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी खुद की एंट्री कर लो पहले। मतलब मैं रिडेम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम है मैंने इसे छेड़ा नहीं, अभी मैंने सिर्फ इसकी खुद की जो एंट्री करते हैं, डिस्काउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट को मैंने डेबिट कर दिया 1 रुपए से और पूरा इसका खुद की एज इट इज एंट्री कर ली। तो ये कितना आ जाएगा 49,500, ये कितना आ जाएगा 500, ये कितना आ जाएगा 50,000। अब इसको छेड़ेंगे कि रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम कितने का है, 2 रुपीज का है। मैंने भी ऊपर वाली एंट्री में क्या बताया कि जितने से आप डेबिट करेंगे लॉस को उतने से प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे, सेम हमने इसमें भी यही करना है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितना आ जाएगा आपका, ये 500 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 500 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ जाएगा 1000 और 1000। आपकी जो बुक्स में गिवन है वो इन दोनों को प्लस करके दिया हुआ है, आप प्लस करके 1500 को भी प्लस करके इकट्ठा लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बस इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब लास्ट हमारा केस आता है
इशूड भी प्रीमियम पे हो रहे हैं, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहे हैं। तो इशू के टाइम का प्रीमियम कितना लेंगे हम, 3 रुपीज ले लें, और रिडेम्पशन का सेम वही ले लेते हैं 2 रुपीज। तो सिंपल एंट्री कर देंगे, हमारी एंट्री क्या जाएगी, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का प्रीमियम रिसीव्ड होगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 103 का, क्योंकि 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 3 रुपए का प्रीमियम है, तो कितने रुपए रिसीव्ड होंगे हमें, मल्टीप्लाई बाय 103, ये हो जाएंगे आपको 51,500 रिसीव्ड। मैंने कुछ नहीं करा, सिंपल एंट्री करी बैंक की, डिस्काउंट था तो कम करके लिख दिया था अमाउंट, और प्रीमियम है तो प्लस करके लिख दिया, पार है तो सेम लिख दिया। अब बी एंट्री, ये 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, जिसको समझ ना आए बार बार देखना इसको, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये करते हैं ना इसकी खुद की एंट्री, यहाँ कितना आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 103, 500 मल्टीप्लाई बाय 100 और 500 मल्टीप्लाई बाय 3 में इसकी खुद की एंट्री करेंगे पहले बस। रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम अभी नहीं देखेंगे, जैसे हमने डिस्काउंट में करा था, 50,000 और ये 1500। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब रिडेम्पशन के टाइम पे का प्रीमियम कितना है हमारा, 2 रुपीज का है, तो हम क्या करेंगे, जितने से यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 और 500 मल्टीप्लाई बाय 2, 1000 और ये भी 1000।